अस्सलाम वालेकुम। मैं नगर से बाबा बहुद्दीन अनवर वगैरह हॉल पे जो हमारे निज़ामपुरा मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों से हमारे कमिश्नर आयस जो आए हैं, इन्होंने एक वीडियो ऑडियो डाला था और मैंने भी वो शेयर किया था कि भिवंडी में कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट्स को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये झूठ, सफ़ेद झूठ है। आज भी भिवंडी के तमाम हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को नहीं ले रहे। उनकी जैसे भी उनके हाथ में HRCT की रिपोर्ट आती है और उसमें थोड़ा बहुत भी निमोनिया दिख रहा है तो सीधा पेशेंट्स को ये बोल के आगे भेजा जा रहा है कि हमारे पास कोविड हॉस्पिटल नहीं है। तो ये भिवंडी के आवाम के साथ में जो है, हमारे कमिश्नर साहब ने सिंघम के जैसा एक ऑर्डर निकाले थे कि मैं हॉस्पिटल को सील कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ है। अब मेरे साथ में मेरे अभी सेंटर पर एक पेशेंट आया है। ये पेशेंट अभी तक डायलिसिस इसको चालू नहीं हुआ है। माइट भी पॉसिबल कि इसको पहला डायलिसिस लग सकता है। इनकी HRCT की रिपोर्ट भी आई है। इनकी HRCT की रिपोर्ट हमारे क्लिनिक के ऊपर MD डॉक्टर बैठे हुए डॉक्टर अमन बर्डी, उन्होंने चेक किया। उनका कहना है कि इनको एकदम लीस्ट निमोनिया है। मतलब आप कह भी नहीं सकते कि इनको मेजर निमोनिया और ये कोविड हो सकते हैं, लेकिन इनको कम से कम भिवंडी के 5 हॉस्पिटल से वापस भेजा गया है। मैं इनको कई हॉस्पिटल में लेके गया जहाँ पे, और पेशेंट की जो मेरी कंडीशन है, आप चाहो तो उसका भी वीडियो दे सकते हो। वो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। मैं सुबह में 12:30-1 बजे से मैं लेके घूम रहा हूँ और अभी तक मैं घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि नमाज भी नहीं अदा हो पाई है इस वजह से। और मैं इनको मेन जो फ्रैंक हॉस्पिटल है, फ्रैंक हॉस्पिटल में वहाँ पे डायबिटीज़ सेंटर भी अवेलेबल है, डायलिसिस सेंटर अवेलेबल होने के बावजूद वो लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, आप ये रिपोर्ट कराओ, वो रिपोर्ट कराओ। वो रिपोर्ट भी करवा लिए, उसके बावजूद भी उनका कहना है हमारे पास वो जो किडनी के डॉक्टर थे वो भी अवेलेबल नहीं है, उनकी कंडीशन सीरियस है। मतलब XYZ वो एक्सक्यूज़ बना के भेज दिए। उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पे धांगे हॉस्पिटल में भी आए, बातचीत किए। डॉक्टर ने बोले ठीक है, ओके, मैं रिपोर्ट देखता हूँ और रिपोर्ट देखने के बाद में उनको मैं एडमिट कर लेता हूँ। पर धांगे हॉस्पिटल ने भी अभी तक उनको एडमिशन नहीं दिया, सिर्फ ये बोल के कि उनकी रिपोर्ट जो है उसमें कोविड हो सकता है और हो नहीं भी सकता है। बोले अगर ऐसे केस में, सस्पेक्टेड केस में मैं अगर इनको रखता हूँ तो मेरे और भी जो पेशेंट्स है वो पेशेंट भी बोले उनको खतरा हो सकता है। ये बोल के उन्होंने उनको नहीं लिया, जबकि वो चाहते तो ले सकते थे। फ्रैंक हॉस्पिटल चाहता तो ले सकता था। ये लोग दोनों के हाथ में था, अगर ये चाहें तो पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से मैं अगर 1 घंटा और अगर लेके गया तो मैं समझता हूँ कि शायद पेशेंट यहीं दम तोड़ देगा। और उसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ ये तमाम हॉस्पिटल वाले ही होंगे, जो हर पेशेंट को बस यूँ ही जो है ना भेजते चले जा रहे हैं। आप और कौन से हॉस्पिटल में गए थे? मैं वाघमारे हॉस्पिटल में गया था। वाघमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर अवेलेबल नहीं था। उन्होंने मुझे दवाई सजेस्ट की, मेडिकेशन सजेस्ट किया कि इम्तियाज़ भाई मैं टेम्पररी आपको जो है मेडिसिन देता हूँ, लेकिन इनको इमरजेंसी वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे डायलिसिस सेंटर है। इनको इमरजेंसी डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बोले आपके बोलने पर मैं रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डायलिसिस नहीं, मैं रख के करूँगा क्या। और उसके बाद खातून भी काजी हॉस्पिटल में भी गया। खातून भी काजी हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। जो वहाँ पे जो बाहर जो आदमी, जो नजीब डॉक्टर जो नजीब हैं वो वहाँ रहते हैं। उन्होंने 2-3 बार मुझको बुलाया, बात किया। वो बोले कि नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। अगर बेड अवेलेबल होता तो हम आगे देखते, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। अब वो देखते तो वो पता चलता कि वो लेते या ना लेते। बहरहाल उन्होंने देखना ही मुनासिब नहीं समझा। वो बोले हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हम नहीं देखेंगे। अभी इन्होंने जैसा आपसे कहा कि ये 4 से 5 हॉस्पिटल भिवंडी के गए और इसमें इन्होंने खातून भी काजी का भी जिक्र किया। खातून भी काजी में मैं मुझे पता है कि वहाँ पे कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट हैं, कि लगभग 6 से 7 पेशेंट मेरे ही है जिन्होंने यासीन काजी कोविड पेशेंट भी ले रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं ले रहा है, वो आउट ऑफ एज आके ले रहा है। वो मैंने उसके बारे में क्रॉस चेक भी किया, वहाँ पे बेड नहीं खाली है। लेकिन बचे हुए जितने हॉस्पिटल्स हैं, कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर निकाले वो ऑर्डर सिर्फ पेपर के ऊपर है और ये हमसे पूछते हैं कि आप लेके आओ कंप्लेंट हमारे पास, हम FIR करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे भिवंडी शहर के आंखों में मैं कहता हूँ धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आज भी भिवंडी के हॉस्पिटल्स हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं, इनको हाथ लगाने तैयार नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब को आप इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये तमाशा बंद करो। और अगर आप ये जो क्वारंटाइन सेंटर ज़बरदस्ती के बना रहे हो, यहाँ पे क्वारंटाइन, हमको क्वारंटाइन सेंटर नहीं चाहिए, हमें आइसोलेशन सेंटर चाहिए। हमें जहाँ इलाज होगा, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स चाहिए। 15 एम्बुलेंस इन्होंने लाए हैं, 15 एम्बुलेंस, एक भी एम्बुलेंस में इनको ऑक्सीजन नहीं है। मतलब फिर आपने एम्बुलेंस लाए क्यों है? क्योंकि आज कोविड पेशेंट को सबसे पहले एम्बुलेंस ही लग रही है। मतलब आप सिर्फ ज़बरदस्ती की वाहवाही ले रहे हो कि IAS ऑफिसर भिवंडी में आया, उसने जादू की छड़ी ये कर दिया, देखिए आप किस तरीके से भिवंडी चेंज होएगा। भिवंडी की वही हालत है, बहुत बुरी हालत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाह रहा हूँ कि इन बात पे गौर करें। अगर इस बात पे गौर नहीं किया गया, आज का दिन है, मंडे के दिन सुबह में गेट के कॉरपोरेशन के गेट के अंदर धरने पे बैठ जाएंगे हम, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले भी बैठने के लिए तैयार हैं।